हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक। सो ये मेरी ज़िंदगी की पहली हिंदी बुक है जो मैंने पढ़ी और आज मैं उसका रिव्यू करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हुई आफ्टर रीडिंग दिस बुक। मुझे नहीं पता क्यों। शायद जब आप अपनी लैंग्वेज में कुछ पढ़ते हो तो उसमें शायद अपनापन ज़्यादा होता है। ये बहुत खूबसूरत बुक है। शायद हिंदी है इसीलिए शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रही हूँ, बट हिंदी को मैंने सिर्फ अपने स्कूल डेज़ में अपने सिलेबस में ही पढ़ा था और तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी ज़िंदगी में एक हिंदी साहित्य की किताब भी पढ़ूँगी। बहुत खूबसूरत लिखा है इस बुक को। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, बट लेट्स बिगिन। यार पापा बाय दिव्य प्रकाश दुबे जी। ये किताब है या फिर मैं कहूँगी ये कहानी है मनोज साल्वे की और उनकी बेटी साशा की। मनोज साल्वे एक ऐसे इंसान है जो लॉयर है, बहुत पैशनेट है अपने जॉब के लिए और इस पैशन का रीज़न है उनके पापा जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो उनके स्ट्रगल को देखने के बाद, उनको अग्नि देने के बाद उनको ये बात समझ में आई कि उनको ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, उन्हें कुछ बड़ा करना है लाइफ में। और इसी सपने के साथ वो अपने लॉ कॉलेज को पूरा करते हैं और एक बहुत बेहतरीन लॉयर बनते हैं। अब जो कोई इंसान अपने पैशन के लिए इतना बहुत ज़्यादा काम करता है, वो इंसान अपने पैशन को पूरा कर लेता है और उसके साथ जीना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ ना कुछ पीछे छूटने लगता है जब हम अपने पैशन को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर बैलेंस नहीं हो तो ज़रूर से बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पीछे छूटने लगती है। दैट एग्जैक्टली वॉट हैपेंड विथ मनोज साल्वे। वो भूल गए कि उनकी एक ज़िंदगी भी है और उस एक ज़िंदगी में उनका परिवार भी है और उस परिवार में उनकी एक बेटी भी है, साशा। इस पूरी कहानी में या फिर इस पूरी स्टोरी में दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जो शायद दोनों को उस दीवार को हटाना इम्पॉसिबल हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे से इतना दूर जा चुके हैं कि शायद पास आने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन पिता तो पिता होता है, तो कैसे भी करके मनोज साल्वे को अपनी बेटी का विश्वास फिर से जीतना है। वो विश्वास जीतने के लिए क्या कुछ होता है इस किताब में, दैट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा किस तरह वो साशा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी को बिखरने से बचाते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ये बुक उसी के बारे में बताती है। दिस बुक इज़ ब्यूटिफुल टेल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर। विद दैट बहुत सारे लाइफ के डायनामिक्स भी ये बुक सिखाती है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक जो लिखा है, जिस तरह से लिखा है, आप उनकी लिखावट को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है और देख के ऐसा लगेगा कि शायद सिर्फ एक पापा और उनके बेटी के बीच की बातें यहाँ पे शेयर की गई है या फिर उनके बारे में लिखा है, तो नहीं। इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप ज़िंदगी भर कभी ना भूलो। इस तरह की बातें इस बुक में या इस किताब में लिखी हुई है जिसकी मैं बहुत बड़ी प्रशंसक बन चुकी हूँ। फ्रेंडशिप कुछ ऐसी बातें जो शायद हम ज़िंदगी में करना भूल जाते हैं और बाद में याद आता है कि शायद वक्त रहते उन चीज़ों को याद कर लिया होता, उसके लिए जी लिया होता, तो शायद आज हम एक बेहतरीन समय में होते। आई वुड नॉट से कि ये रिग्रेट्स के बारे में बताता है, लेकिन कभी ना कभी चलते समय हमें हमारे पास्ट की
बहुत सारी यादें आने लगती है, हम नॉस्टैल्जिक फील करने लगते हैं। वही ये बुक हमें बताने की कोशिश करती है। इस बुक में से मैंने 5 चीज़ों को नोट डाउन किया है जो मुझे इतनी अच्छी लगी कि वो शायद मैं अपनी ज़िंदगी भर अपने साथ रखूँगी। सो वो 5 पॉइंट्स है जो मैंने इस बुक से लर्न की है। नो मैटर वॉट, योर पापा इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट हीरो। आप बहुत सारे इंस्पिरेशन अपनी लाइफ में लेते हो, बहुत लोगों को देखते हो और कहते हो कि ये इंसान या फिर ये सिचुएशन या फिर ये पर्सन मेरी इंस्पिरेशन है। पर आपको पता है आपकी पहली इंस्पिरेशन कौन होता है? वो आपके पापा ही होते हैं। आप कभी उनसे ये कहते नहीं हो या फिर आप किसी और से नहीं कहते हो, कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन वही आपके हीरो है। उनका साइलेंट स्ट्रगल हमारा हीरो है। और यही सच है। जिस दिन आप इसको मान लोगे ना, आपकी ज़िंदगी सच में बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि हमारे पापा जो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, उन्हें जानने से बेहतर उनसे प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है कि शायद हम उनको पहचानते नहीं हैं। पहचानने से पहले अगर हमने उनको प्यार करना स्टार्ट कर दिया तो सारे जो आपके सवाल हैं वो खुद ब खुद आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट डाउन की है वो है इम्परफेक्शन इज़ परफेक्शन। आज हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट हो। वो चाहता है कि उसकी परफेक्ट फैमिली हो, उसका परफेक्ट पार्टनर हो, उसकी परफेक्ट रिलेशनशिप हो, उनकी परफेक्ट लव लाइफ हो, उनका परफेक्ट होम हो, उनकी परफेक्ट फ्रेंडशिप हो। बट देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्शन। इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है। ये मानना डिफ़िकल्ट है बट यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बस रास्ते में निकल जाओ और बस देखना शुरू करो। जिस इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं वो भी एक इम्परफेक्ट लाइफ जी रहा है, और जिस इंसान के पास शायद कुछ भी नहीं है वो भी इंसान एक इम्परफेक्ट लाइफ जी रहा है। तो परफेक्शन कहाँ है? सो लाइफ में हमें परफेक्शन ढूंढना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास उसे एक्सेप्ट करना है, मौका देना है उस चीज़ को जो हमारे पास है, मौजूद है ऑलरेडी। थर्ड थिंग जो मैंने इस बुक से लर्न की है, एक्सेप्टेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक फियर होता है कि अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। हो सकता है हमारा घर हो, हमारे पेरेंट्स हो, या फिर उनका एजुकेशन हो, उनका बैकग्राउंड हो, उनका बोलने का तरीका हो, उनका रहन सहन हो। एक जनरेशनल गैप होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बहुत सारे फियर्स आते हैं कि लोग हमें जज कर सकते हैं, तो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम वहीं ठहर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि नहीं, जो है वो परफेक्ट नहीं दिख रहा है, और एक्सेप्ट करने से डरते हैं। बट ये सोल्यूशन नहीं है। ये बुक हमें बताता है कि जो है हमारे पास उसे एक्सेप्ट करो। बुरी सिचुएशन है उसे भी एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो ताकि वो एक बेहतरीन चीज़ बन पाए। वो रिलेशन हो, वो फ्रेंडशिप हो, या फिर वो कुछ भी हो। फोर्थ थिंग, फॉरगिवनेस। साशा अपने पापा से इतनी नफ़रत करती है बुक में कि वो सारे रास्ते जो है वो फॉरगिवनेस के पास लेके जाने वाले, वो उन्हें जानती ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि माफ़ भी किया जा सकता है, किसी इंसान को माफ़ी भी दी जा सकती है। जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ती है, जब उसे यूनिवर्स एक गाइड के तौर पे किस इंसान को भेजता है, तब वो समझने लगती है धीरे धीरे कि माफ़ी भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और आपको पता है ज़िंदगी में सबसे बड़ा इंसान कौन है? जिसे माफ़ करना आता है। मुझे पता है माफ़ करना आसान नहीं होता, कुछ गलतियाँ तो माफ़ी के लायक भी नहीं होती है। बट अगर हम आगे वाले इंसान को माफ़ ना करें ना, तो ज़िंदगी हमारे लिए बुरी बन जाती है, क्योंकि हम उस इंसान के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और अपने आप को तकलीफ़ देते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप उस इंसान को माफ़ कर देते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी के सॉल्व होने लगते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू फॉरगिव। मैंने किया है, आपको भी करना चाहिए। सो ट्राई टू फॉरगिव। लास्ट थिंग
जो मैंने इस बुक से सीखी है, नो कंपटीशन। साशा लॉ कॉलेज ज्वाइन करती है जस्ट बिकॉज़ वो अपने पापा से बेहतर लॉयर बनना चाहती है। वो अपने पापा को प्रूव करना चाहती है कि वो उनसे बेहतर लॉयर बन सकती है। डज़न्ट मैटर उसे सच में वो वकालत पसंद भी है या नहीं। कितना ऑब्वियस है ना। जब हम किसी को हेट करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमें उस इंसान से बेहतर इंसान बनना है, बट ये सच्चाई नहीं है। आज हर कोई कंपटीशन ही कर रहा है। कंपटीशन अपने आप के साथ नहीं, उन लोगों के साथ जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा भी नहीं है। यहाँ तो साशा खुद अपने पापा के साथ कंपटीशन कर रही है। क्या हमारे पेरेंट्स के साथ कोई कंपटीशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अपने पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन। सो ये 5 पॉइंट मैंने इस किताब से लर्न किए जो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। इतनी खुशी शायद मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की, क्योंकि मैंने इतनी सारी इंग्लिश बुक पढ़ी, बट वो जो कनेक्शन है, वो जो वार्मथ है या फिर जो इमोशनल बॉन्ड है, वो मुझे इतना ज़्यादा कभी फ़ील नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत फास्ट इसको पढ़ लिया, लेकिन फिर भी जो पढ़ने के बाद का सुकून था या फिर जो खुशी थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर आपको ये बुक कहीं पे भी दिखाई दे तो प्लीज़ दिस इज़ योर साइन टू रीड दिस बुक। ये बुक आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। ये बुक आपके कॉन्सेप्ट्स को बदलने की ताकत रखती है जो शायद आपके लिए अच्छे नहीं हैं। सो डू रीड दिस बुक एंड इग्नोर मत कीजिए। समझ सकते हैं कि इंग्लिश बुक को पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सब लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते या फिर नहीं पढ़ पाते, लेकिन दिस इज़ द हिंदी बुक। आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान है, मैं कहूँगी ऑथेंटिक है, लेकिन आराम से आप इसको पढ़ सकते हो और इसको पकड़ के रखने की ताकत है इस बुक में। सो दिस इज़ योर साइन, डू रीड दिस बुक एंड शेयर योर कमेंट, हाउ डू यू फील आफ्टर रीडिंग दिस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।